चलिए हमने परिकीय संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं यानी ओड नंबर्स। विषम संख्याएं किसे कहते हैं यानी ओड नंबर्स। देखिए विषम संख्याएं किसे कहते हैं यानी ओड नंबर्स। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो तो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो उससे विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए हमने आपको विषम संख्या का भी दो डिफिनेशन बताएंगे। देखिए वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित होगा ही नहीं, जब दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा यानी कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो एकदम कंफर्म रखिए कि जो संख्या दो से पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। क्लियर? अब याद आ दीजिएगा हम इसको ट्रिक पकड़ेंगे कि विषम संख्या को ट्रिक कैसे पकड़ते हैं। ट्रिक के माध्यम से विषम संख्या को पकड़ेंगे। यानी देखिए जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो, 1, 3, 5 तथा 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। तो वह संख्या विषम संख्या होती है। देखिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, हम एक एक चीज तोड़ तोड़ कर बताएंगे, पूरा तोड़ कर बताएंगे। आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। ठीक है? अब याद रखिएगा जिस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 यानी जिस संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई एक लग गया तो समझ जाइए कि वह विषम संख्या है। ठीक है? आप लोगों को घबराने का नहीं, एकदम विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से समझिए कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह विषम संख्या होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ध्यान दीजिएगा 13, 15, 17 डॉट 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 इनफिनाइट। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा फिर 1000 है, 3000 है, 5000 है, 7000 है। तो ये संख्या एकदम कंफर्म है कि विषम संख्या है। हमको ट्रिक एकदम पकड़िए। जिस संख्या का इकाई अंक 1 देखिए, 3 देखिए, 5 देखिए, 7 देखिए, 9 देखिए, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वह संख्या जो होगा विषम संख्या ही होगा। अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो एकदम दिमाग में इसको भी बैठा लीजिए कि वह संख्या सम संख्या ही होगा। क्लियर? अब यह बात दीजिएगा, हम ये भी बता सकते हैं आपको सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है।
सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हम सब संख्या का छोटी संख्या बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या नहीं बता सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि बता नहीं सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, सम संख्या भी बड़ी सम संख्या नहीं बता सकते हैं। जैसे हम लोग सम संख्या का व्यापक रूप पढ़े, उसी तरह विषम संख्या का भी व्यापक रूप होता है। तो विषम संख्या का व्यापक रूप देख लीजिए, विषम संख्या का व्यापक रूप 2m+1 तथा 2m-1 के रूप का होता है। जहां m बराबर परिमित संख्या होती है। यानी 1 2 3 इनफिनिट, जहां m बराबर एक परिमित संख्या होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या जो है प्लस के रूप में भी होता है और माइनस के रूप में भी होता है। यहाँ m का मान कुछ भी रखिए, जैसे m का मान 5 रख दिए, दोनों को गुणा किए, 1 को जोड़ दिए, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। या घटा करके आप देख लीजिए, 2m-1 2 गुणे 5 -1 5 गुना 10 -1 बराबर 9, जबकि विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। m का मान या हम कुछ भी रखें प्लस में या माइनस में, हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन बताएंगे।